हाँ। नमस्कार साथियों, मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जिनके पैरों में देखा जाए चप्पल भी नहीं है और अपने समय के अनुसार अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और मैंने इनसे जब क्वेश्चन किए तो मैंने इनसे क्वेश्चन करने की कोशिश करी कि आप पैरों में चप्पल क्यों नहीं पैर रखी हैं, परिस्थिति के मारे हुए हैं। परिस्थितियाँ क्या हैं और कैसे ये ज़िंदगी ऐसी रही। तो ये कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे दर्शकों, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आज ज़िंदगी को किस तरीके से ढकेल रहे हैं और कहाँ पहुँच गए इस स्थिति में। इनके पास ऐसी क्या स्थिति रही जो पढ़ने के बाद भी आज ये इतने मजबूर हैं और यहाँ पर इस तरीके से घूमते हुए मिले। तो हम इनसे बात करेंगे दर्शकों आज। अब इनसे कैमरा लगा। हाँ जी अंकल जी, क्या बता रहे थे, मतलब क्या था, क्या हुआ है ज़िंदगी में, ऐसा क्या हुआ? महादेव आए थे दरवाजा में प्रैक्टिस करके थे। इधर देखिए इधर। जो प्रैक्टिस की है वही हो रहा है। परिस्थिति को ना महादेव सुधार पाए। 3 कांटा निकाले थे तांत्रिक। महादेव को रूप तांत्रिक है जी। 3 कांटा बोले कि निवारण कर देंगे और ये 4 पाई माई दे दो। कॉपर के पैसे पहले चलते थे। वहाँ मेरी बोले 4 पाई आपको दे देंगे तो हम घर में खाएंगे क्या। पहले पाई का वैल्यू था। आपने पढ़ाई कितनी की है? हमने पीजी इकोनॉमिक्स की है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आपकी ऐसी क्या स्थिति रही जो आज इस माहौल में है? समय ने साथ इधर देखिए जी। समय ने साथ कोई पैसा अगर मेरे से उधार ले लिया 5 रुपये पेंशन का पैसा देंगे, वो देगा नहीं। वो क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसे देगा नहीं, वो बेईमानी के रास्ते पर। तो आप सरकारों से क्या महत्व पैसा घर में रख करके वो देगा ना, अपना अकाउंट छुएगा। तो क्या सरकारों ने आपका साथ नहीं दिया? सरकार भी साथ नहीं दिया, समाज भी साथ नहीं दिया। तो सरकार ने ऐसी कौन से गलत कदम उठाए? सब जगह मैंने करप्शन देखा। ऑफिस में हम नौकरी हो गई, अपना आओ न आओ, अपना अफसर से मिलकर उसका घर का काम तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब में थे या कैसे थे? प्राइवेट बोलोगे तो आपके खिलाफ चार्जशीट बनेगा। ऐसे कैसे बन जाएगा? देश का संविधान जिंदा है, फिर भी चार्जशीट बन जाता है। नियम कोई नहीं देखता। आज का गुंडा का नियम बनता है, इसके खिलाफ चार्जशीट लगाई। ऐसे कैसे हमारे खिलाफ? क्योंकि आपका जीवन है, आप देश का संविधान कहता है इस चीज़ को कि आप हम गुंडागर्दी के हैं, हमारे खिलाफ गुंडागर्दी चलेगा। तो कुल मिला के ये है कि देश का संविधान को लोग नहीं मानते। करेक्टर नहीं है लोगों के करेक्टर नहीं है। आपका करेक्टर जो पढ़ाते हैं बच्चों को वो नहीं है। उसी दिखावा है। शोरूम है, कनाट प्ले में शोरूम है साड़ी का, या करोड़ बाग में, वही है। तो आप इतनी अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते हैं, आपका जीवन अच्छा होना चाहिए था। आप तो IAS IPS ऑफिसर होने चाहिए थे। ये लोग हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं ऊपर के कलेक्टर। अच्छा, तो कलेक्टर के पास गए, वो हिंदी में बात कर रहा है। वो लिखा है भारतीय प्रशासन सेवा बेगूसराय। ठीक है, रोशन कुशवाहा। तो पीछे से आप एप्लीकेशन लिख के दिए, सारी बात समझाए। जो हमारा जमीन कैप्चर कर लिया, गुंडा रजिस्टर्ड जमीन है, माँ का दिया हुआ, पैसे दे के लिए यहाँ से मनी ऑर्डर भेजते थे, उसका कर्जा तोड़े। सब चीज़ में ये लोग एक पैसा नहीं दिया, लोग गुंडा के मेजोरिटी बना कर कब्जा। तो आपकी ज़मीन भी हड़प ली, मतलब लोगों ने? ज़मीन हड़प ली, गेट के आगे की ज़मीन। और प्रशासन से आपने गुहार भी लगाई, फिर भी लोग, प्रशासन ने कोई कुछ नहीं सुनने वाला नहीं। और इस स्थिति में आप यहाँ पर आए? यहाँ असंतोष की स्थिति में जी रहे हैं। बिल्कुल रात दिन टेंशन में रहते, सोते भी नहीं। सुबह टट्टी वो कचरा वाला खाना खाते हैं, मजबूर होकर, शरीर कमज़ोर है, नहीं बना सकते अपने से। तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? कोई फैमिली का सदस्य है? 3 लड़कियां, 1 लड़कियां दुबई में रहती है। अच्छा, तो आपने बेटी पढ़ा लिखा के दुबई पहुंचा दी? एक मेडिकल में पढ़ रही है, PG में। अच्छा, PG कोर्स। तो दिल्ली में आपके जो जीवन का रोल है, यानी कि बेटी थर्ड वाली जो है सबसे यंगेस्ट डॉक्टर जो है, वो गुड़गांव में रहती है। तो आपको तो इस टाइम पड़ती है। ये जो ऐसा माहौल जो दिख रहा है, इस हिसाब से तो ठंड बहुत लगनी चाहिए। यहाँ तो माहौल ठीक है, थोड़ा बहुत बिहार के इन कंपेरिजन टू बिहार तो बिल्कुल वर्स्ट है, वर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट। तो बिहार की सरकार का कहने, आपका मतलब है कि बिहार की जो सरकार है गुंडागर्दी? आप देखा होगा शराब के बारे में क्या बोल रहा था, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर्ष पुलिस वाले को निकालो, साले को मार के मिलिट्री को डिप्लाई करो वहाँ पर। कुल मिला के ये है कि सरकार जो है बातें नहीं सुनती है। गुंडा का सरकार है तो कैसे बात हमारा सुनेगा? हम तो प्रूफ लगा रहे हैं, वहाँ पर कैप्चर किया है साइट पर, आपको जमीन का कागज लगा रहे हैं, सरकार को टैक्स देते हैं उसका कागज लगा रहे हैं, रजिस्ट्री का कागज लगा रहे हैं, CO का सर्टिफिकेट है, फिर क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? गुंडों से मिली भगत है पुलिस। तो आपकी कोई प्रॉपर्टी देने के लिए राजी नहीं है? नहीं, सरकार की यानी कि मिली भगत है, आपका कहने का मतलब ये है।
हमारे के हर लोग गुंडा राजा, अगर अकेले करो तो हमारे पिटाई करो। कितने गज की प्रॉपर्टी थी आपकी जो सरकार? हाँ, इकट्ठा 50 49.5 गज का है। 49.5 गज का है, और सरकार ने इस पर कोई एक्शन कदम कोई नहीं एक्शन लिया। नहीं आप लिया। कर्मचारियों के साथ भी गए हाँ, हैं? हाँ, हम सब जगह जगह पैदल चल के गाड़ी से जा करके अप्रोच किए, उसको रिक्वेस्ट किए कि एक्शन लो। हमारी ड्यूटी फर्स्ट ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी है गवर्नमेंट का कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दी सोसाइटी। कलेक्टर को पता नहीं। तो साथियों, यहाँ पर कुल मिलाकर ये लगता है कि सरकार भ्रष्ट है। एक इंसान को अगर अच्छे खाता पीता है और वो किस स्थिति में रहता है, उसको एक मजबूर बनाने के लिए ये सरकार जिम्मेदार है। आज प्रशासन जिम्मेदार है। अगर प्रशासन की वजह से बिहार की प्रशासन खास के जिम्मेदार, उसके बाद केंद्र भी जिम्मेदार। उसे चोथू को बैठाए हुए गोबर के चोथ को वहाँ पर तो शोषण कर रहा है। इनका कहने का मतलब नीतीश कुमार हैज बीन एक्सप्लॉइटिंग द हैव नॉट पीपल। तो आप तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल लेते हो, आप तो प्रशासन को हिला देना चाहिए था आपके हिसाब से। तो कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं। पढ़े लिखे कोई वहाँ वैल्यू नहीं है। पढ़े लिखे की कोई सीधम कपा रहा है। मतलब जिसके पास लाठी है उसकी भैंस है, उसकी कहने का वैल्यू मतलब है। ये हाँ, है आपका। उसकी वैल्यू। अगर हम मारपीट पर उतर जाएंगे तो कलेक्टर तुरंत आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, हमको कानून यानी कि हम पढ़े लिखे डांटे एसपी को, जी, कलेक्टर को, विल यू टीच मी रूल्स एंड रेगुलेशन। तुमको सब पता है, तुम गुंडा का साथ दे रहा है, चुप है हमारे एप्लीकेशन में, गुंडा का साथ अब आएगा तो सीधे पीटेंगे तुम लोग। तो पढ़ाई लिखाई की आपकी कोई वैल्यू नहीं समझी, कोई कदर नहीं समझी। घर वाले नहीं समझते। घर वाले को पैसा दे दो, पैसा खाली दे दो, वाइफ अपना दे दो, तो वो चीज़ है बस। ससुराल सब भ्रष्ट हैं, सब बेईमानी का पैसा जो खाते हैं उनका निवेश बेईमानी से फाउंडेशन। तो आपको रामायण पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो आप देश में क्या सोचते हैं कि मतलब देश हम ये सोचते हैं कि देश कभी सुधरेगा नहीं। कंप्यूटर मोबाइल से, इंटरनेट से ये सब देश सुधरने वाला है। देश की पब्लिक को आप बड़ा संदेश क्या देना चाहेंगे? बड़ा संदेश यही देना चाहेंगे कि आदमी को अपना मोरल कल्चर सुधारना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल कॉलेज है, वहाँ पर ध्यान, वहाँ पर गुंडागर्दी हो रहा है नेतागिरी का। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के आप क्या चाहते हैं? बढ़ती हुई महंगाई के लिए वो सरकार दोषी है। व्यापारियों तो पैसा लेती है गवर्नमेंट, ये रिकवर मनी गवर्नमेंट, और इशारा करती है कि 10 रुपये का अगर टमाटर है तो उसको 40 रुपये किलो बेचो। तो बढ़ती हुई महंगाई को देख करके क्या देश के युवा आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ पाएंगे? जैसे महंगाई बढ़ रही है, क्या उनके पेरेंट्सों पे पैसे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए? हाँ, जो पैसे वाले होंगे वो तो मिट कर लेंगे। जो गरीब आदमी वो कहाँ से मिट करेगा? 10 रुपये का 40 रुपये का टमाटर खरीदेगा, आलू नहीं खरीदेगा। तो आपकी जो पढ़ाई रही है अभी तक, उसमें कितनी बड़ी मेहनत करी होगी? आपके माता पिता ने कितना बड़ा योगदान? हमारे बाल पक गए थे जवानी में। अच्छा। खाने के लिए एक टाइम खाते थे, एक टाइम भूखे रहते थे, रात में उपास सब हो जाते थे सब है। लेकिन कुछ गॉड का भी रहा चक्कर। बच्चे में आकर प्रेडिक्शन कर गए थे कि तुम्हारा स्थिति कभी भी